हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जयपुर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं संजय आप सभी का वेलकम करता हूं और मैं फिर से आ चुका हूं आपके लिए महत्वपूर्ण एक सेशन से लेके, जिसमें हम आपको करवाने वाले हैं या हम कल से हम करवा रहे हैं हिंदी के जो एसएससी जीडी एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं अभी तक के, वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपके यहाँ सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम हिंदी प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण 25 यानी कि टॉप 25 क्वेश्चन की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और ये जो 25 क्वेश्चन जो है, ये फरवरी एग्जाम जो आपका होने वाला है 2024 में, फरवरी 2024 में आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट एसएससी का ही पेपर लेकर के आ चुका हूँ। जहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसएससी में जो आपका जो पेपर आएगा जीडी में, वो सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। और पुराने साल के जितने भी सारे पेपर हैं, उनका एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जयपुर एकेडमी, वो आपको ज्वाइन करना होगा। उसके लिए आपको सिंपल सा टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है जयपुर एकेडमी। और जयपुर एकेडमी पे आपको ऐसा एक थंबनेल दिखाई देगा, ये जो आप लोगो देख रहे हैं, ऐसा लोगो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। वो वाला चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली क्लास अपलोड करते ही उसके बाद उसका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखो, परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, ये 11वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने जो वीडियो किया था उसमें इससे पहले के 10 क्वेश्चन की चर्चा मैंने आप वहाँ पे की थी, तो आप एक बार जाके वो वाला वीडियो भी देख लीजिए। वो भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और अभी आज जो मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। जीडी एग्जाम जो 2024 का फरवरी माह में होने वाला है, उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अभी एसएससी जीडी के फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। एसएससी जीडी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए, अपने कैलेंडर में जारी करते हुए बताया था कि नवंबर माह के अंतिम वीक में, यानी कि आप समझो आज 23 हो गया है और 1-2 दिन में ही इसका आपके फॉर्म जो है उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा और फॉर्म जल्द ही चालू हो जाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, उसकी जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सी गलतियों से बचना है, उन सारे ही सवालों के साथ मैं एक वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। अभी के लिए हम ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। देखिए, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है यमुना। ठीक है, ये यमुना जो शब्द है, इसका समानार्थी शब्द, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से इसका एक समानार्थी शब्द आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंपल सा अकरजा जो दिया हुआ है, ये यमुना का समानार्थी शब्द है। ओके, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको हमारा आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारा वीडियो मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, सामान्य नियम के विरुद्ध बात। आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, मतलब एक ऐसा कौन सा शब्द होगा जिसको समझाने के लिए हम सिर्फ एक शब्द यूज करेंगे और ये पूरा वाक्य अगले को, सामने वाले को समझ में आ जाएगा। यानी कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात करने वाला को हम क्या कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अपवाद। ठीक है, यानी कि सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात करता है वो अपवाद होता है। आप इतना समझ लीजिए कि हम अपवाद अगर कहेंगे तो वो जो नियम बनाए गए हैं उनके विरुद्ध जो बात करता है वो एक अपवाद की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन बना है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यानी कि आंख लगना, बहुत बार देखा होगा कि झप्पी आना भी हम बोल सकते हैं। तो एक छोटी सी झप्पी आना, आप ये समझिए कि एक छोटी सी झप्पी आना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिए हैं, गहरी नींद आना तो मतलब एकदम से सो ही जाना होता है। आंखों में दर्द होना, आंख लगने से कोई मतलब नहीं है। गले पड़ना भी, मतलब गले पड़ना मतलब आप ये कह सकते हैं कि लीचड़, आपने नाम सुना होगा, वो हम यूज कर सकते हैं, गले पड़ने वाला। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप ये हमारी जो क्लास है वो रेगुलर आप अटेंड करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए बना है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए, आपके सामने एक मुहावरा दिया हुआ है, कथा के बैंगन। ठीक है, तो मुहावरे जो है वो आप ये समझो कि किसी पर्टिकुलर कोई वाक्य को समझाने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए ही यूज होता है। कथा के बैंगन जो मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केवल दूसरों के लिए उपदेश देना। यानी कि कथा के लिए बैंगन उसे कहेंगे जो केवल दूसरों के लिए उपदेश देता है, खुद पे लागू नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले। यानी कि अभी एक क्वेश्चन आया था आपके सामने कि आपको एक वाक्यांश पढ़ के उसका एक अर्थ बताना है। ठीक है, एक वाक्य का एक अर्थ होता है, तो मतलब एक शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द, कौन से शब्द का उपयोग हम करेंगे
देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, शास्त्रज्ञ है, ज्योतिषी है, जिज्ञासु है और समीक्षक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समीक्षक, यानी कि गुण दोष का समरूप मूल्यांकन जो समीक्षा करता है वो ही मतलब एक तरह से आप समझिए कि मूल्यांकन करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके एसएसबीडी एग्जाम में हिंदी वाले सेक्शन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको ये रेखांकित वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इसमें एक्चुअली में क्या होता है, कुछ त्रुटियां होती हैं। ठीक है, तो उस त्रुटि को जांचना होता है, अपने को देखना होता है। तो जो रेखांकित वर्ड होता है उसी में वो त्रुटि होती है। एक तो आपके सामने क्वेश्चन आता है कि शुद्ध वर्तनी वाले, ठीक है, यानी कि पूरे वाक्य में कहीं त्रुटि होगी वो आपको खोजना होगा। लेकिन इसमें आप ये समझो कि जो अंडरलाइन यहाँ पे दी हुई है आपको, जो यहाँ पे अंडरलाइन दी हुई है रेखांकित वर्ड जो दिया हुआ है उसी में वो प्रॉब्लम है, और उसकी जगह हम कौन सा शब्द दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होता है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया है कि मैं आपका दर्शन करने आया। ठीक है, मैं आपका दर्शन, यानी कि ये जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है मुझे जहां तक लगता है, या मैं आपको बताऊं कि इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, एक तो इतना होता है कि मैं आपका दर्शन करने आया, ये आया हूँ इसकी जगह हो जाएगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ना कि मैं आपकी दर्शन करने आया हूँ। ये भी रिप्लेस नहीं होगा, नहीं मैं आपसे दर्शन, आपसे कोई दर्शन नहीं करता है, आपका दर्शन करने आता है। आप जब भी आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो हम बोलते हैं सामान से कि मैं भगवान का दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, तो का शब्द का यहाँ उपयोग होता है। तो मतलब आपके आपके दर्शन, अगर हम डायरेक्ट किसी पर्सन को बोल रहे हैं तो आपके दर्शन होंगे, और अगर आप इसी वाक्य को दूसरे को बता रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं भगवान के दर्शन, यहाँ पे के आ सकता था, मतलब यही आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला विकल्प चुनना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ कथन दिया हुआ है, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। ठीक है, आपने इस वाक्य को एक बार दोबारा से पढ़े, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। तो मुझे इसमें ये जो वह शब्द दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने आएगा उसने। ठीक है, या तो उसने, अगर इसका पूछा होता उसने, पूरे वाक्य में हम कौन सा वर्ड जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए स्टेशन पहुंचते ही और वह फोन कर दिया, और मतलब आप समझो कि स्टेशन पहुंचते ही में कोई प्रॉब्लम है नहीं, फोन कर दिया में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा वो हो जाएगा वह। मैंने आपको बताया प्रश्न स्टार्ट होते ही कि ये जो वह दिया हुआ है ये इसमें नहीं आएगा। या तो यहाँ पे ऐसा आता है कि स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया, या तो यहाँ पे उसने यूज होता, उसने। ठीक है, तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता था बनाने वाला कि उसका और उसने और उन्होंने, उन्होंने ये भी हो सकता था उन्होंने, या फिर उसने हो सकता था। ठीक है, तो ऐसे वर्ड यूज हो सकते थे इस वह की जगह, क्योंकि स्टेशन पहुंचते ही उन्होंने यानी कि बहुवचन है, वह मतलब वह नहीं होगा, यानी कि एक वचन नहीं आएगा, यहाँ पे बहुवचन आएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो त्रुटि है वो इस वाक्य में है। ठीक है, अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं होती तो हम ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते थे, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनना है। ठीक है, देखिए आपके सामने दिया हुआ है वाक्य, प्रधानाचार्य ने, अब आपको आंसर कैसे बताना है, जैसे ऑप्शन दिए हुए सामने 1 2 3 और 4, यानी कि कौन से वर्ड में आपको प्रॉब्लम है या फिर कोई त्रुटि है, तो वो आपको यहाँ पे कोट करके बताना है। तो देखिए प्रधानाचार्य ने, ठीक है, हिंदी अध्यापक को बुलाया। तो आप देखो प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक, यहां तक सब ठीक है, को भी ठीक है, बुलाए यानी कि एक से ज्यादा टीचर को नहीं बुलाया है, हिंदी अध्यापकों, या आप ये, या तो ये स्टेटमेंट ऐसा था कि प्रधानाचार्य ने हिंदी के अध्यापकों को, हिंदी के, यहाँ पे या तो के का प्रयोग होता तब तो ये बुलाए यूज सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं है कि, सीधा हिंदी अध्यापक दिया है, तो हिंदी अध्यापक मतलब एक वचन, यानी कि एक पर्सन को बुलाया जा रहा है, तो जो त्रुटि है वो 3 वाले कोट में है। दोस्तों आप गलती मत कीजिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो बच्चा कई बार क्या है, हड़बड़ी में कंफ्यूजन में आ जाता है कि ये 2 वाला करेक्ट होगा या 3 वाला होगा। देखिए सबसे पहले शब्द दिया है, उसके बाद कोड दिया हुआ है, तो आप ये समझो कि प्रधानाचार्य वाले में ये कोड है। ठीक है, हिंदी अध्यापक में ये 2 नंबर कोड है, और को बुलाए में 3 नंबर कोड है। तो आपको ऐसे ही चूज करना है, ना कि मतलब बुलाए तो पहले 2 लगा है तो हम पहले 2 को क्लिक कर देंगे तो क्या है, आपका गलत हो जाएगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन आपको करना है। देखिए से गहने बनते हैं, अब आपको पता होगा कि गहना किससे बनता है। गहना टीन से गहना नहीं बनता है कभी भी, सोने से गहने बनते हैं, लोहे से गहना बनता है, या सोना से गहना बनता है।
तो आप देखिए इसमें से कौन सा शब्द यहाँ पे सटीक बैठेगा, वही आपको ऑप्शन यहाँ चूज करना है। तो देखिए सोने से गहना बनता है, ना कि सोना से। सोना तो होता है नींद, ये एक तरह से नींद हो गई, ठीक है। और ये लोहा धातु है, लेकिन लोहे के गहने कोई नहीं पहनता है। तो सिंपल सा आपको ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको लिख देना है सोने से गहने बनते हैं, ठीक है। ये वाक्य एकदम शुद्ध हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सोने से गहने बनते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है सद्भाव। एक वर्ड यहाँ पे दे दिया गया है और इसमें आपको इसका जो विलोम शब्द आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप जितनी ज्यादा हो सके आप विलोम शब्द की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि मैं इस चैनल पे आपको बहुत सारे विलोम शब्द एक साथ भी लेकर के आऊंगा और उनकी भी प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। और बाकी मैं ये जो पुराने पेपर्स में आपको यहाँ सोल्यूशन करवा रहा हूँ, इनमें भी आपको बहुत सारे विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। तो आप एक अच्छा सा नोट्स आप बना लीजिए विलोम शब्द का अलग से लिख के। मैं पुराने सारे पेपर्स के यहाँ पे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि विलोम शब्द में कितने सारे आपके पास विलोम शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सद्भावना का विलोम शब्द आप सोचिए, हमेशा दुख का विलोम शब्द होता है सुख, ठीक है। और पाप का हमेशा होता है पुण्य। देखिए विपरीत शब्द आपसे यहाँ पूछा गया है। तो सद्भाव का अगर हम यहाँ पे विलोम शब्द चुनेंगे, देखिए सद्भाव, गुस्सा तो नहीं होता, गुस्से का तो हमेशा होता है शांत स्वभाव, ठीक है। और स्वभाव का होता है दुभाव। और यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंपल सा दुर्भाव, ठीक है। सद्भाव का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्भाव। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए आपके एसएससी जीडी एग्जाम में 5 क्वेश्चन, अंतिम 5 क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि आपको एक यहाँ पे गद्यांश दे दिया जाएगा और उस गद्यांश को पढ़कर आपको क्वेश्चन हल करने होंगे, ठीक है। तो पहले आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ठीक है। और फिर इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो आपको यहाँ पे क्लिक करने हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आप ये समझिए कि हर एक स्टूडेंट के लिए बोनस पॉइंट होते हैं 5 नंबर का, क्योंकि इसमें बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि गलत हो जाए क्वेश्चन। लेकिन फिर भी एग्जाम का प्रेशर होता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएं। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को जो गलत करके आता है वो मतलब एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि उसको ये आप ये समझ सकते हैं कि उस स्टूडेंट पे ये बहुत ज्यादा जो एग्जाम है उसका प्रेशर रहता है। तो मैं ये कहूंगा दोस्तों, ऐसे वाले क्वेश्चन जो हैं वो आप कभी भी गलत ना करें। उसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बता देता हूँ कि आपको सिंपल सा सबसे पहले जो गद्यांश दिया हुआ है उसको एक अच्छे से एक बार पढ़ लेना है अपने दिमाग में, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ। एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजरते और आनंद पूर्ण भजन करते, ठीक है। एक दिन महत्वाकांक्षा, आप समझो महत्वाकांक्षा जो है यानी कि दिल की इच्छा, आप इच्छा कह सकते हैं इसे, इच्छा जो है सिर पर चढ़ गई, ठीक है। यानी कि महत्वाकांक्षा जो है वो सिर पर चढ़ गई, यानी कि इच्छा जो है सर पर चढ़ गई। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। ने क्या किया साधु ने, एक झोपड़ी में रहते थे और उसने चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाल ली, कि सोचा कि एक बिल्ली पाल लेता हूँ, चूहे से निपटारा हो जाएगा। बिल्ली के लिए फिर दूध की जरूरत पड़ी। जब बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो उसने एक गाय खरीद ली, क्योंकि साधु था तो थोड़ा इधर उधर का जुगाड़ करके गाय खरीद लाई। अब गाय को साज संभाल के लिए, अब आप सोचिए कि साधु है और गाय अगर पाल लिए हैं तो उसकी साल संभाल के लिए, अब साधु अगर गाय की साल संभाल करेगा तो फिर भिक्षा कौन लेकर के आएगा या फिर घर कैसे चलेगा। तो उसने क्या किया, एक महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से एक शादी कर ली, परिवार बना लिया। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं चला गया। जब वो संत बने थे तो वो सारी चीजें चली गई, क्योंकि वो सांसारिक में आ गया, संसार की मोहमाया में फंस गया। भौतिक आकांक्षाओं के जाल इतना बढ़ गया कि परामर्श का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था, सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी, सपनों का झमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों सबसे जरूरी चीज जो है, देखिए ये शब्द आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, ये वाला जो वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है वो हमें एकदम से पता होना चाहिए कि हमारा क्या लक्ष्य है, हम क्या चाहते हैं जीवन में, ठीक है। ये लक्ष्य हमें पता होना चाहिए। साधु के साथ ये होता है कि उसमें वो लक्ष्य से भटक गए थे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ बने हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। देखो, साधु अपना निर्वाह, अब देखिए यहाँ पे पहला ही वाक्य पढ़िए आप। एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजरते और आनंदपूर्ण भजन करते थे। तो सबसे चीज तो ये है कि वो अपना निर्वाह किससे करते थे, भिक्षाटन ले, यानी कि गांव में जाते थे और भिक्षा लेते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हुआ भिक्षाटन करके, ठीक है। क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चन बोनस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने आंसर दिया होगा, बस आपको वो आंसर उस वाक्यांश में से या गद्यांश में से आपको खोज के ही उसको सही करना है। तो इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस जो आपके सामने स्टेटमेंट दिया उसको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप समझ सको कि उस जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो आवश्यकता यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप सोचो ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमारे आए थे कि यहाँ पे कौन सा दूसरा वर्ड हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ है। गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी। अब इसमें कौन सा शब्द जो है वो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं,
तो देखिए, अक्लमंद की जरूरत नहीं है, क्योंकि महिला की अक्लमंद पड़ी हो ही नहीं सकता। परिश्रम, देखिए जब तक महिला होगी नहीं तब तक परिश्रम कहाँ से करेगी। अवश्य, अवश्य कोई शब्द इसमें सेट नहीं हो रहा है, महिला की अवश्य नहीं पड़ता है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कि गाय को साज संभाल के लिए महिला की जरूरत पड़ी। जरूरत पड़ी तभी तो महिला से शादी की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महत्वाकांक्षाओं रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। अब देखिए यहाँ पे महत्वाकांक्षा एक रेखांकित शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये रेखांकित था, हालांकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए अभी कर देता हूँ। ये तो महत्वाकांक्षा जो दिया हुआ है, इस शब्द का उचित अर्थ बताना है। ठीक है, तो देखिए महत्वाकांक्षा क्या होती है, लालसा होती है, और मतलब मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। उन्नति, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने वो हो जाएगा आपका उन्नति की प्राप्ति करने की इच्छा प्राप्त करना। मैंने आपको बताया था, पहले स्टेटमेंट पढ़ रहा था तब मैंने महत्वाकांक्षा को इच्छा लिखा था। ठीक है, तो वो चीजें क्या मुझे पहले ही पता चल गई थी कि इसमें जो महत्वाकांक्षा है ये एक मतलब समझाने की बेस से क्या है, एक अलग वर्ड हम यूज कर सकते हैं। हिंदी में क्या होता है, आप मतलब समानार्थी जो शब्द है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, विलोम शब्द आपको अच्छे से आने चाहिए, ताकि आप किसी भी बात को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, बता सको सामने वाले को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न बना है परमार्थ रेखांकित शब्द। अब देखिए इसमें फिर से एक परमार्थ शब्द दिया हुआ था, परमार्थ जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ था ये देखिए ये रहा। इसने लिखा है कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। अब ये परमार्थ क्या है, परमार्थ मतलब, परमार्थ होता है मतलब परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए जंजाल इतना बढ़ गया था, जंजाल इतना बढ़ गया था कि परमार्थ, अब यहाँ पे जो परमार्थ शब्द यूज हुआ है इसका विलोम शब्द बताना है। तो देखिए अभी देखिए स्टेटमेंट देके भी आपको विलोम शब्द ही पूछ रहा है। मैंने बताया था आपको कि विलोम शब्द पे आपको अच्छे से अपनी पकड़ बना लेनी है। मैं जल्दी ही विलोम शब्द का एक पूरा वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा, और इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल, या फिर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे भी आप वो कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या फिर व्हाट्सएप पे ही मैं इसकी सारी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वार्थ। यानी कि परमार्थ क्या होता है, परमार्थ होता है अच्छे कर्म करना। ठीक है, भगवान से अपने आप को जोड़ना, और उसका जो अपोजिट उसने किया स्वार्थ, स्वार्थी तो हुआ कि पहले उसने बिल्ली बिल्ली पाल ली चूहों को मारने के लिए, फिर उसके लिए बिल्ली के लिए दूध की आवश्यकता पड़ी तो गाय खरीद लिए, गाय की जरूरत पड़ी तो महिला को शादी कर लिए, तो वो जंजाल में फंस गया, परमार्थ तो कहीं अता पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। तो उसके दिमाग में क्या हुआ, मन में क्या है, स्वार्थ आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आज की इस वीडियो का सबसे लास्ट और अंतिम प्रश्न है, जो कि है झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने किया क्या। देखिए हमने स्टेटमेंट को 3 से 4 या 5 बार हमने पढ़ लिया है, सिंपल सा हमको पता चल गया है कि जो चूहे हैं उनको निपटाने के लिए क्या किया था, बिल्ली पाली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्ली पालना। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए, या यूं कहे कि आपकी जो एसएससी जीडी की आप जो नौकरी पाना चाह रहे हैं, जो आपको मिलेगी, उसके ये बोनस पॉइंट है 5 नंबर। तो ये आपके कहीं जाने वाले नहीं है। मैं आपको यहाँ पे पूरे 2019 से लेके 2023 तक की जीडी का जितना भी एग्जाम हुआ है, या उससे पहले भी जो भी जीडी के एग्जाम हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस मैं यहाँ पे लेकर के आने वाला हूँ। तो दोस्तों आप उन सारे वीडियोस को आप देख लीजिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ, ज्यादा तो नहीं, लेकिन इस 25 क्वेश्चन में मैं आपका 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर करवा दूंगा। तो आप ये वाले वीडियोज को आप हमेशा हमेशा जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए, ताकि आपके आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल सा टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है जयपुर अकेडमी। जयपुर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन कर लेना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।